नून लीग के साथ ये जो लफ्जी गोलाबारी जारी है, ये इंतखाबात तक ही है? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सच्ची बात तो ये है कि उस वक़्त हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था। बस कभी-कभी गलत फैसले हो जाते हैं। हम समझते हैं कि चीज़ों को सियासतदान वो है कि अपनी गलती को तस्लीम करे कि वो गलत फैसला था। साढ़े 3 साल में एक काम नहीं किया, 1.5 साल में क्या करता? फिर वो वही साढ़े होता 3 जो साल हमने में उसका पनाहगाहें उनका गिनवाते हैं, लंगर खाने गिनवाते हैं, बेटा उनका विकास कार्ड वज़न तो गिनवाते हैं, सेहत कार्ड गिनवा देते हैं। अभी तक मुस्लिम लीग नून के 7 बंदे हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके बंदे छोड़े हुए शहबाज शरीफ के हुँ, बैठे हुए हैं। हर शख्स 24 करोड़ अवाम को फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने का, वोट देने का हक होना चाहिए। जी। सुप्रीम कोर्ट को 10 मर्तबा सोचना पड़ेगा कि अगर नवाज शरीफ को हम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करते हैं, तो फिर इमरान की भी करनी पड़ेगी। आपकी ये ऑफर है नून लीग के लिए, अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको स्टेप डाउन किया जाए, शहबाज शरीफ को आगे लाया जाए, तो फिर आप उनके साथ जा सकते हैं? अब वो करे तो सही ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.pk आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, लेवल प्लेइंग फील्ड मुतालबा अब आ रहा है आपकी जमात की तरफ से भी, आपकी जमात के रहनुमा भी आए रोज़ अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ही किए जा रहे हैं। मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अब? लेवल प्लेइंग फील्ड हम बाकायदे इसलिए कह रहे हैं, बात रिकॉर्ड पे रख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसलिए नहीं है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून के 7 बंदे हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके बंदे छोड़े हुए शहबाज शरीफ के हुँ, बैठे हुए हैं। तो दूसरा ये कि पॉपुलैरिटी मियां नवाज शरीफ की आने के बाद इतनी बढ़ गई कि बलूचिस्तान पहुंच गए और 30 बंदे इलेक्टेबल जमा हो गए और उसकी पॉपुलैरिटी पे विद इन 10 दिन वो बड़े हाई टॉप पे चले गए और उन लोगों ने ज्वाइन कर दिया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शकूक और शुबहात पैदा कर रही है। मैं मुस्लिम लीग नून से गुजारिश करूंगा, इस तरीके से शो करेंगे कि एयरपोर्ट पे आए, रेड कारपेट बिछा, हाई कोर्ट हाजिर हो गई और आप दुबई से चले रेड कारपेट मिला, लंदन से चले रेड कारपेट मिला। जनाब ऐसे कोई रेड कारपेट मिलता है? हुँ। मुझे अभी तो एक मंजिल और है, बड़ी अहम मंजिल है, जिसमें से जो मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई है इमरान की तरह, अभी तक वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं हुई है। जी। सुप्रीम कोर्ट को 10 मर्तबा सोचना पड़ेगा कि अगर नवाज शरीफ को हम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करते हैं, तो फिर इमरान की भी करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे कि इस इलेक्शन को फिर खामखा कोई नहीं मानेगा, फिर एक सवालिया निशान उठेगा। इसलिए इनको चाहिए कि इस किस्म की सियासत करे जिससे कम से कम लोगों में शकूक और शुबात जन्म न दे और पॉलिटिकल पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड न मांगे। शाह साहब, अभी आपने ये कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन है नवाज शरीफ साहब की, वो खत्म करनी पड़ेगी। तो हम तो ये सुन रहे हैं चौथी बार वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे वो, तो डिस्क्वालिफिकेशन तो खत्म हो चुकी होगी, इतने केसेस माफ हो चुके। आपकी आप ही की हुकूमत थी जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी कि ताहयात नाअहली नहीं होगी, 5 साल की मुद्दत जो है। नहीं, हमारी हुकूमत ने बिल्कुल ये कहा था 18वीं तरमीम में कि नो लिमिट टाइम, जितनी मर्तबा बनना चाहते हैं बने। हुँ, मगर उसका तरीक़ेकार ये नहीं है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई है तो फिर भी बन सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन आपको खत्म करानी पड़ेगी और कोर्ट से खत्म करानी पड़ेगी। कोर्ट के लिए बहुत अहम बात होगी। इमरान को भी एक केस से शायद निकाला गया है और उसको अगर आप देंगे तो हाथी को हिंदुस्तान दिखा रहे हैं। इसलिए सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए और शहबाज शरीफ भी सीनियर बैठा हुआ है, वो सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या कोई और भी आ सकता है। हम भी सरप्राइज दे सकते हैं आपको और इंशाल्लाह देंगे, जरूर देंगे, मगर फिर भी हम आपको ऑफर करें। शाह साहब, सवाल यही था कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो स्टेप डाउन हो जाते हैं और शहबाज शरीफ जो हैं
वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी आप उनकी हिमायत करेंगे, उनके साथ जाएँगे? ऐसे कैसे जाएँगे? हमें एतमाद में तो लें कि हम ये करने वाले हैं, तो हम प्लान करें, हमें क्या करना है? वैसे वो नहीं आएँगे तो फिर वो आएँगे तो आप हमारी मदद करें, ऐसे तो हम भी नहीं करेंगे। हम मुल्क की सबसे बड़ी जमात हैं, पाकिस्तान की फेडरल जमात है, हमारे पास मैनिफेस्टो है, हमारे पास आईन है, हर चीज़ हमारे पास है। हम उड़ के तो नहीं आ रहे। हुँ। और अब नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने के बाद भी आपको लगता है कि शहबाज़ शरीफ साहब को ही आगे आना चाहिए? नवाज़ शरीफ साहब कायद हैं नून लीग के। वो बैठ जाए, कायद बन के बैठ जाए, उनको बड़ा अच्छा उसने 3 मर्तबा सँभाला है, मगर ये उनका अपना ज़ाती मामला है, मेरा मामला नहीं है। मैं उनके ज़ाती मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करता, नहीं करूँगा, नहीं करना चाहिए। मगर एक सजेशन है, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि आप इस तरीके से शो ना करें कि आपको खामखा लोग कुछ कहें, फिर कोई नाम रख ले आपके ऊपर। हुँ। शाह साहब बशीर मेमन साहब जो हैं वो सिंध के नून लीग के सदर बने हैं। ये वही बशीर मेमन साहब हैं जिन्होंने केसेस बनाए थे ज़रदारी साहब के ऊपर। देखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो बशीर मेमन तो अपनी जगह पे है, किसी और को भी बना देते, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनका अपना पर्सनल ज़ाती मसला है, पार्टी का मसला है। हुँ, ठीक है। सर ज़रा सियासत के हवाले से बात कर लें। नवाज़ शरीफ साहब अब पाकिस्तान में हैं, इमरान खान जेल में हैं, ज़रदारी साहब, आप, बिलावल भुट्टो साहब यही कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। इलेक्शंस 8 फरवरी, किस तरह के इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं? हमेशा उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, हुँ, अल्लाह करेगा बेहतर इलेक्शंस होंगे, कोई सवाल या निशान नहीं आएगा, पंचर नहीं लगेंगे, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। हुँ। इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ? देखें, इस वक़्त तक तो हम बिल्कुल बड़े क्लियर है कि कोई नहीं होगा इंतखाबी इत्तेहाद, बिल्कुल क्लियर है। हुँ, और आगे चल के क्या होता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हुँ, और ये जो बाकी इस वक़्त तक हम बिल्कुल क्लियर है, कोई इत्तेहाद नहीं होगा और ये तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। नून लीग के साथ ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है, ये इंतखाबात तक ही है? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हुँ, इंतखाबात के बाद ये है कि एक इत्तेहादी हुकूमत ही फिर यानी कि बनेगी। इत्तेहादी हुकूमत बनने में नज़र नहीं आती मुझे, और हम उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब कोई इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ले। अब जिस इत्तेहाद की हुकूमत का हम इत्तेहादी बने थे, कि गलती किसी और की गले में हमारे पड़ जाए, तो मैं इसलिए हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी से हिसाब लेना है, 70 टू 77, 90 3 से 96, 2008 से 2013 तक हिसाब लो, हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो शाह साहब इस मुल्क 2022 को हम रोशन करना चाहते थे, हुँ, हर कोल से उसको करने नहीं दिया गया। इस मुल्क को गैस के मसाइल से बचाना चाहते थे, वो होने नहीं दिया। किसने होने नहीं दिया? वो आपके सामने, तो फिर अवाम के सामने। गुज़िश्ता 16 माह का हिसाब पीपल्स पार्टी क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसमें हम इत्तेहादी थे, 11 जमातें थी, बड़ा हिसाब तो नून को देना चाहिए, उसके बाद हमें देना चाहिए। मगर आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही कहते थे, इसहाक डार साहब जो हैं, बिलावल साहब की ये स्टेटमेंट थी कि मेरे अंकल हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि मईशत का हिसाब दें। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान के सबसे स्मार्ट वज़ीर-ए-आज़म हैं। अर्शद का हिसाब इस वजह से माँग रहे हैं हम हुँ, कि वो फाइनेंस मिनिस्टर था, तो वो ही जवाब देगा ना, ज़्यादा क्या प्रॉब्लम थी, इसलिए कह रहे हैं। मगर कैबिनेट के फैसलों में आप शामिल थे, बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे, आप भी वज़ीर थे। जी हाँ, बिल्कुल, मगर फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर जानता है, हुँ, उसके पास ज़्यादा लूप होल्स होते हैं, वो बेहतर जानता है। कैबिनेट के वज़ीर वाटर को क्या पता कि हुँ। मुल्क की मैशत की पोज़ीशन क्या है? आप मुल्क की पोज़ीशन, मैशत की पोज़ीशन तो इमरान खान ने तबाह कर दी थी। 4 वज़ीर ख़ज़ाना चेंज किए थे, जी, 4 वज़ीर अपना सेक्रेटरी फाइनेंस चेंज किए थे, और वायदे किए थे कि 2000 अरब $2 बिलियन लेके आऊँगा, $200 बिलियन लेके आऊँगा, $100 बिलियन आईएमएफ के मुँह पे मारूँगा, $100 बिलियन अवाम पे खर्चा करूँगा।
1 करोड़ जॉब दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, वो तो वायदे उसने किए थे। तो मैशेद का उसको ज्यादा पता होगा या सावधान को ज्यादा पता होगा। ये पर अगर वो 5 साल पूरे कर दो उससे हिसाब होता ना, अब तो वो भी यही कहता है कि हमें वक्त ही पूरा करने नहीं दिया गया, वरना हम और कर रहे। 3.5 साल में एक काम नहीं किया, 1.5 साल में क्या करता? फिर वो वही साढ़े होता जो 3 साल हमने में वो कब पनाहगाहें उनका गिनवाते हैं, लंगर खाने गिनवाते हैं, बेटा उनका विकास कार्ड वजन तो गिनवाते हैं, सेहत कार्ड गिनवा देते हैं। उसका तो वजन ही हमने उठाया, सेहत कार्ड कहाँ गया? उसके जमाने में ही खत्म हो गया। आपकी हुकूमत में खत्म हुआ, 16 महीने की हुकूमत में। नहीं, वो 16 महीने के नहीं, वो उसी जमाने में ही खत्म हो गया था। चीख पुकार शुरू हो गई थी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, कि डॉक्टर लेने से इनकार कर रहे थे। हम्म। हाँ, झूठे बिल बनने शुरू हो गए। अच्छा शाह साहब, अब करप्शन करप्शन की बात की, अभी आपने कहा झूठे बिल की बात की। 19 महीने हो चुके हैं इमरान खान को गालिबन हुकूमत से गए हुए, केसेस बनते हैं, मीडिया पर चलते हैं, मगर अभी तक करप्शन का केस नहीं बना। अलकादर ट्रस्ट केस है एक 190 मिलियन का, वो भी अभी जाकर उसमें तफ्तीश आज शुरू की है नैब ने। यार देखिए, बस बड़ा सिंपल है। कोर्ट ऑफ द डिसीजन जब आए, हम्म। उस बंदे से इसलिए पूछा जा रहा है कि वो कह रहा है मैं करप्शन को खत्म कर दूंगा और करप्शन के खिलाफ जहाज करूंगा, और 190 मिलियन पाउंड के खुद प्लाट ले लिए और तोशाखाना से खुद चीजें ले ली, डायमंड्स खुद ले लिए। अब तो फर्क होगी क्या थी, क्या है, कितना सामान है, कहाँ से आया, पहले क्या था। वो सारी चीजें इसलिए उनसे पूछी जाती है कि वो चैंपियन बन रहा था। हम्म। अगर अगर वो ना चैंपियन चैंपियन नहीं बनता, ये अगर ना चैंपियन बनता तो ना पूछी जाती। कोई इससे पूछता भी नहीं। मगर चैंपियन बना तो जवाब तो देगा। अच्छा, ठीक है शाह साहब। अदम एतमाद जब हुई, खालिस्तान सियासी फैसला था अदम एतमाद का? अदम एतमाद का फैसला सियासी था। वैसे हुकूमत खत्म करना गैर सियासी। गैर सियासी लोगों ने हुकूमत खत्म की। नहीं, गैर सियासी था। अगर ऐसे कहते कि अक्सरियत खत्म हो गई है, इस्तीफा दे, हम्म। और वो आपको बिलावल साहब ने भी कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि आप उसको छोड़ दे, हम हुकूमत खत्म कर रहे हैं। तो हम वो हुकूमत इस तरीके से खत्म नहीं करना चाहते थे, आईनी तरीका अख्तियार करना चाहते थे। पर नून लीग के कुछ लोग तो ये कहते हैं ना जी, बाजवा साहब की हमायत हासिल थी। आप समझते हैं कि आपने भी फिर उन्हीं की हमायत को साथ मिलाकर इमरान खान की हुकूमत खत्म की? मैंने तो आपसे अभी अभी कहा कि बिलावल साहब से ये बात हुई थी, चेयरमैन से, कि आप ये न करें, मैं हुकूमत इलेक्शन कराऊंगा और हुकूमत खत्म कर रहा हूँ। हम्म। ये पावर था उनके पास उस वक्त। मैं इस्तीफा दिलाऊंगा इमरान से। हम्म। और इलेक्शंस में ना जाकर फिर आप क्या समझते हैं, उस वक्त चले जाना चाहिए था इंतखाबात में ही, उसी वक्त मुल्क का ये मेरा हाल? ख्याल में सच्ची बात तो ये है कि उस वक्त हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था। ये जो मलबा इमरान खान का हमने उठाया, $105, 185 का, और 40 रुपए का चीनी, 85 रुपए में, 35 रुपए का आटा, 70 रुपए में, ये बोझ हमें उठाना नहीं पड़ता। हकीकत तो ये है। शाह साहब, फिर क्या वजह क्या बनी कि उस वक्त इंतखाबात में नहीं गए आप लोग? बस कभी कभी गलत फैसले हो जाते हैं। हम समझते हैं कि चीजों को सियासतदान वो है कि अपनी गलती को तस्लीम करे कि वो गलत फैसला था, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था इमीडिएट। ये क्यों हुआ, किस पे ऊपर इल्जाम लगाया? 11 आदमी हैं हुकूमत में बैठे थे, अब ये कह देना कि ये फलाने ने किया, फलाने ने किया। हम सब उसमें थे, हम और आप सब जिम्मेदार। और आप इस फैसले को मान भी रहे हैं? सब हमें मानना चाहिए। तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफे दिए थे पार्लियामेंट से, उसके बाद इस्तीफे वापस भी हुए, कोर्ट का ऑर्डर भी एक आया था। राजा परवेज अशरफ साहब ने इस्तीफे नहीं वो किए, उनके वापस नहीं किए, और पार्लियामेंट में आने नहीं दिया। ये भी दुरुस्त फैसला था? पार्लियामेंट में वो आते नहीं थे, हम इंतजार करते थे, कहते थे कि हम आ रहे हैं, हम कहते थे आ जाओ। हम्म। दो दो जने आ जाए, वो कहते थे हम माप लेके आएंगे, तो माप को तो पार्लियामेंट के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वो कहते भाई जिस जिसको नोटिस दिया जाए वो आए। हम्म। वो कहते थे कि हम सारे एक साथ आएंगे, शोर करेंगे, एक दूसरे को चेक करना चाहते थे कौन सा कौन क्या बोल रहा है। ऐसा बस आखिरी आखिरी दो सवाल हैं आपसे। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल होने चाहिए?
देखिए अभी जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर अमल होना चाहिए। मतलब नहीं होने चाहिए, राइट? पहले केसेस हुए हैं, हम्म। पहले केसेस हुए हैं। हम्म। अगर अभी क्योंकि कोर्ट ने मना कर दिया है तो एक नया आईनी मसला पैदा हो जाएगा और अपील में जाना चाहिए और फैसला लेना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। ठीक है, माइनस इमरान खान माइनस पीटीआई इंतखाब होना चाहिए। मैं समझता हूँ चैलेंज हो जाएगा, सवाल या निशान बन जाएगा और उनको बिला शक अगर इमरान खान के ऊपर पाबंदी है तो वही पाबंदी नवाज शरीफ के ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर है, तो दोनों को छोड़ना पड़ेगा या दोनों को रोकना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ इंतखाब लड़ते हैं तो फिर इमरान खान को भी लड़ना चाहिए है। फिर और ये तो चैलेंज हो जाएगा, ये अदालतों के लिए बड़े मसला बन जाएगा और अदालत अपने ऊपर ये बड़ा इल्जाम नहीं लेगी। ठीक है, मुल्की सियासत के लिए आप जरा बताइएगा, तज्जिया क्या है आपका, तजर्बा क्या कहता है माइनस पीटीआई इस मुल्क की वक्त सियासत के इंतखाब होना। लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, सियासत के लिए, अवाम के लिए ये बेहतर है कि खुदा के वास्ते फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे, कोई किसी का फेवरेट नहीं होगा, जो फेवरेट अवाम का होगा वही हुकूमत करेगा, वही जवाबदेह होगा। बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंतखाब में आज़ादी के साथ हिस्सा लेने की आज़ादी हो। हर हर शख्स 24 करोड़ अवाम को फेयर एंड फ्री इलेक्शन करने का, कराने का, वोट देने का हक होना चाहिए। आपके दौरे हुकूमत में कैबिनेट में माइनस इमरान खान या पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोई बातचीत हुई, कोई समरी आई? नहीं, अभी कोई ऐसी हुकूमत नहीं है। शाह साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच शाह साहब। थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।